दिवाली जिसे लाइट्स और खुशियों का त्यौहार कहा जाता है, लेकिन इस साल यानी 2025 की दिवाली ने हजारों घरों में परमानेंट अंधेरा कर दिया। सिर्फ हमारे समाज की गलत सोच ने। हेलो दोस्तों, दिवाली जिसे हम सभी सेलिब्रेट करते हैं दिए जलाकर, मिठाइयाँ बांटकर और थोड़े बहुत पटाखे फोड़कर, लेकिन इस साल 20 अक्टूबर को मनाई गई दिवाली अपनी तेज चमक के पीछे एक सच्ची और काली सच्चाई भी छोड़ गई। लाखों फैमिलीज ने तो इस फेस्टिवल को नई खुशी और नई एनर्जी के साथ सेलिब्रेट किया, लेकिन कुछ ही दिन बाद आज जब हम ये बात कर रहे हैं, सैकड़ों घरों में अंधेरा, मातम और दर्द छाया है। और ये कोई पुरानी या झूठी कहानी नहीं, बल्कि इसी साल का एक कड़वा सच है जिसे जानना बेहद जरूरी है। ये मौतें, भयानक आग और परमानेंट ब्लाइंडनेस, ये जो होता है ये हमारी उसी लापरवाही का नतीजा होता है जिसे हम हर साल केवल किस्मत का नाम देकर टाल देते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी की कि आखिर इस साल की दिवाली ने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी। हम देखेंगे दिवाली 2025 में हुए हादसों के कुछ वास्तविक आंकड़े, उन परिवारों का दुख जो सड़कों पर कुचल दिए गए, और सबसे दर्दनाक बात, उन नन्हे बच्चों की नन्ही आंखें जो उस दिन से आज कुछ देखने के लायक नहीं रह गईं, या फिर उन लोगों की जिनकी ये दिवाली आखिरी साबित हुई। तो चलिए होते हैं सच्चाई से रूबरू। दिवाली का मतलब ही होता है दिए और पटाखे, लेकिन 2025 की दिवाली के यही पटाखे अपने साथ खुशी नहीं बल्कि मौत और दर्द का पैगाम लेकर आए। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन होने के बाद भी वहां की हालत हद से ज्यादा खराब रही। दिवाली की रात थी और सुबह तक दिल्ली के मेन हॉस्पिटल में 325 प्लस बर्न केसेस रिपोर्ट किए गए। देश की सबसे बड़ी बर्न यूनिट सफदरगंज हॉस्पिटल में 129 लोग इलाज के लिए भागे, जिनमें से मोस्टली तो पटाखों से घायल लोग थे। एम्स ने भी 60 प्लस बर्न केसेस रिपोर्ट किए। डॉक्टर्स ने बताया कि कई मरीजों को तो इतनी ज्यादा जानलेवा चोटें लगी कि 23 को सर्जरी से गुजरना पड़ा। सिर्फ ये नॉर्मल चोटें ही नहीं बल्कि मौतें भी बहुत ज्यादा हुई। पंजाब के गुरदासपुर में दिवाली के रात 19 साल के एक लड़के की जान चली गई। फैमिली के 6 मेंबर्स बुरी तरह से इंजर्ड हुए। उसमें एक के तो दोनों हाथ कट करने पड़े और दूसरे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई, सिर्फ एक पटाखे के मैसिव ब्लास्ट की वजह से। मोहाली में दिवाली की रात और अगली सुबह तक 23 लोग, जिनमें से 4 तो बच्चे थे, वो पटाखों में जल गए। जीरकपुर में एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसमें आदमी 60% तक झुलस गया। अकोला महाराष्ट्र के पास मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे पर दिए और पटाखों से कई सारी आगे लगी, जिसमें पर्सनल प्रॉपर्टीज का लॉस हुआ। दिल्ली फायर सर्विस को पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बहुत ही ज्यादा कॉल्स आई, क्योंकि इस बार आग लगने की संख्या और भी ज्यादा थी। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन पटाखों के आदेश या बैन का ग्राउंड लेवल पर कोई असर नहीं पड़ा। पटाखे खुले आम बिके, जिन्हें बच्चों ने भी खरीदा बिना किसी सुपरविजन के, और पेरेंट्स ने भी उन्हें बिल्कुल मना नहीं किया। जब डॉक्टर्स और एजुकेटेड लोग हर साल बोलते हैं पटाखे कम जलाओ या जलाओ ही मत, और अगर जलाना है तो पूरी सेफ्टी से जलाओ, लेकिन अगर कोई हमारे भले के लिए कुछ बोलता है तो हमारी सोसाइटी के ही कुछ सो कॉल्ड लोग उसे गलत एंगल से ले लेते हैं। इसके बाद अगर उन्होंने पटाखे लेने का 5000 का बजट बनाया था तो उसे बढ़ाकर 10,000 कर देते हैं कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने बोलने हैं कि सारे खत्म कर दो इस साल को। और उन्हीं क्रिएटर्स की छाया इन बच्चों पर भी पड़ जाती है, जबकि सब कोई जानता है कि पटाखों के साथ खेलना मतलब डायरेक्ट आग के साथ खेलना। यहीं पर हुई एक जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, ये उन बर्न यूनिट में जाकर देख लो, आपकी रूह कांप जाएगी। दिवाली का जश्न केवल पटाखों तक ही सीमित नहीं होता। 3-4 दिन बाद जब लोग दोबारा से अपने काम पर लौटते हैं तो सड़कें भी मौत का खेल खेलती हैं। बिल्कुल वैसे ही इस साल की दिवाली पर भी सड़कों पर मौत का तांडव हुआ। महाराष्ट्र के अकोला के पास मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे पर 3 लोग अपनी कार ठीक कर रहे थे और एक ही पल में एक ट्रक ड्राइवर ने तीनों की जिंदगियां खत्म कर दी। आंध्र प्रदेश के करनूल में दिवाली मनाने के लिए दुबई से लौटी मां बेटी रोड एक्सीडेंट्स में ऐसा जली कि परिवार वाले उनकी पहचान नहीं कर पाए।
कोलकाता में दिवाली और काली पूजा के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव के 250 केसेस रिकॉर्ड किए गए और 3 दिन में ही 10 केसेस रिकॉर्ड हुए, जिसमें 2 लोगों की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 15 से ज्यादा इंजर्ड हो गए। तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना और त्योहारों की भीड़, ये सब मिलकर मौत का एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें जो भी फंसता है उसकी जर्नी, अधूरी कहानी सब वहीं की वहीं दफन हो जाती हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक यानी सबसे कड़वे और भयानक सच पर, परमानेंट ब्लाइंडनेस। क्योंकि 2025 की दिवाली ने भी कई बच्चों को परमानेंट ब्लाइंड कर दिया है। इस साल कार्बाइड गन नाम का एक घातक पटाखा सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड पर था। ये कोई ट्रेडिशनल पटाखा नहीं है बल्कि एक डाई केमिकल बम है जिसे कैल्शियम कार्बाइड और पानी का यूज करके एक प्लास्टिक की पाइप या गन में बनाया जाता है। ये इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब वीडियो से जमकर वायरल हुआ। इसी कार्बाइड गन ने सबसे ज्यादा आतंक भी मचाया। मध्य प्रदेश, भोपाल, विदिशा और ग्वालियर में दिवाली के आसपास ही 300 प्लस लोग इस कार्बाइड गन से इंजर्ड हुए। भोपाल से ही 7 बच्चे और पड़ोसी जिले विदिशा से 50 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हुए। अगर डॉक्टर्स की माने तो इसमें से 30 लोग तो ऐसे हैं जो परमानेंट ब्लाइंड होने की कगार पर खड़े हैं। दिल्ली एम्स की रिपोर्ट ने तो हद ही कर दी। दिवाली के आसपास 190 केस पटाखे और कार्बाइड गन से रिपोर्ट किए गए। ये पिछले साल से 19% ज्यादा है। एम्स के डॉक्टर्स ने तो क्लियर किया, कुछ लोग परमानेंट ब्लाइंड हो गए और कुछ लोगों के दोनों हाथ कट करने पड़े। डॉक्टर्स ने कहा ये दुर्घटनाएं नहीं बल्कि अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है। मतलब कि जब ये कार्बाइड गन्स ब्लास्ट होती हैं तो इसमें से केमिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं जो सीधा आंख को फाड़ देते हैं। 45% मामलों में तो ओपन आई इंजरी होती है, मतलब कि सीधा आंख का फट जाना। ये वो बच्चे थे जिनकी एज अभी 8 से 14 साल के बीच थी। वो सिर्फ थोड़ा मजा लेना चाहते थे इस दिवाली को पूरे साल यादगार बनाने के लिए। तभी उनको मिलता है सोशल मीडिया पर एक ऐसा तरीका जिसे यूज करने के बाद आज 12 साल के एक लड़के की एम्स में आंखों की रोशनी बचाने के लिए सर्जरी चल रही है। सवाल ये है कि इन रील्स और इलीगल केमिकल्स का यूज करके बनाए गए इन मौत के खिलौनों को आखिर बाजार में खुलेआम बिकने ही क्यों दिया जाता है? क्या सिर्फ एक दिन के मजा के लिए आप अपने बच्चे की पूरी जिंदगी को अंधेरे में बितवाना चाहते हो? अगर हाँ तो फिर कोई बात नहीं। वैसे भी जब एमपी के सीएम ने इन कार्बाइड गन्स के खतरे को देखकर इन्हें बैन किया और कई दुकानदारों को अरेस्ट करवाया गया, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। चलो अब इन सारे केसेस को एक साथ देखते हैं, समझने में आसानी होगी। सिर्फ दिल्ली के हॉस्पिटल्स में 325 बर्न केसेस रिपोर्ट हुए। देश भर में ये आंकड़ा 500 से पार ही होगा। आई इंजरीज कार्बाइड गन्स और पटाखों से एमपी में 300 प्लस और दिल्ली एम्स में 190 केस रिपोर्ट हुए। मौतें पंजाब पटाखा ब्लास्ट में 1, रोड एक्सीडेंट्स में 3 और टोटल संख्या 50 से भी ज्यादा है। यहाँ छोटी मोटी इंजरीज का नंबर तो काउंट ही नहीं हो सकता। रही बात दिवाली में दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई, तो वो तो हद से ज्यादा पार चला गया। मतलब सीधा है, अगर गवर्नमेंट के भरोसे रहोगे तो कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाओगे। इसीलिए आपको खुद ही अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ेगी, ताकि कभी आपकी फैमिली और रिलेटिव्स में किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि उसे बाद में जिंदगी भर रोना पड़े। वरना तो इस देश में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है और ना ही एजुकेटेड लोगों की। बस फर्क इतना है कि आप किसकी छत्र छाया में जाते हो। खैर, अब की बार तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अगली बार ये आपके ऊपर होगा कि आपका हाल क्या होगा।